पिछले क्लास में हमने आपको संघवाद के बारे में बताया था और संघवाद के विशेषता के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम 1947 के बाद जो हमारा संविधान 1950 में बन करके लागू हुआ, उस संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ और कुछ बिंदु के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है। सर्वप्रथम यहाँ 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत संविधान ने पूरे देश को केंद्र और राज्य सरकार में बांटा है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया। तो आप कह सकते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, जो जिला परिषद गाँव के लिए करती है, नगर निगम बड़े शहरों के लिए करते हैं, नगर पालिका छोटे शहरों के लिए करते हैं। इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ आया भारत में वह हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकार यानी कि कानून बनाना को 3 हिस्सों में बांटा। ठीक है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की अगर स्थिति उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून सर्वमान्य होगा। तो ये हुआ। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं कि अधिकारों का भी बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में विषयों के माध्यम से किया गया है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है भारत के संविधान में कि हमारा संविधान कठोर संविधान है। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता भी इसको मान सकते हैं भारतीय संविधान को। नेक्स्ट इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिसमें केंद्र व राज्य के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। इसके लिए आप देखते होंगे कि जिला स्तर पर जिला न्यायालय, ठीक है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, लेकिन पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। तो यह एक इसका प्रमुख चीज होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि कोई भी राज्य के पास उसका अपना संविधान नहीं होता है, वह केंद्र के द्वारा निर्देशित होता है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। पहले एक्सेप्शन में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर था जिसका अपना संविधान था, लेकिन आपको याद होगा
कि हाल में सरकार ने इसको हटा करके उसको विशेष राज्य का दर्जा जब हटा दिया तो अब वहाँ पर भी भारत का संविधान ही लागू होता है। राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस आधार पर भी आप देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है। इसके अलावा हमारा जो केंद्रीकृत संघवाद है, सेंट्रलाइजेशन है, भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से बिल्कुल भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है, यानी कि अंतिम निर्णय केंद्र की होती है। इसके अलावा जहाँ तक धन के बारे में बात है तो वित्तीय स्वायत्तता सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाना, राजस्व उगाना और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकार को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार इनकम टैक्स लेती है, राज्य सरकार सेल टैक्स लेती है, केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज लेती है, राज्य सरकार स्टेट एक्साइज लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीक़ा से नगर निगम का, नगर पालिका का जो टैक्स होता है ये सभी राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार इसको निर्धारित करता है कि टैक्स को कैसे लेना है, कितना लेना है। तो ये सारा चीज़ राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। मतलब राज्य सरकार चलाने के लिए अपने तरीक़ों से टैक्स वसूल करती है। तो ये हुआ। इस आधार पर आप देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो इस प्रकार है।